इस आदमी को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर की एक एक हड्डी में बिना किसी एनेस्थीसिया के लाल गर्म स्टील की सुइयां घोंप दी गईं। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। इसके बाद हजारों डिग्री गर्म एडमेंटियम सीधे उसके शरीर के अंदर डालना शुरू किया गया। जैसे जैसे धातु उसकी हड्डियों में भरती गई, उसका तापमान लगातार बढ़ने लगा और उसकी धड़कन म्यूटेंट की सीमा भी पार कर गई। आखिरकार एडमेंटियम की आखिरी बूंद भी उसके शरीर में पहुंच गई। अब उसकी पूरी हड्डियां हमेशा के लिए इस धातु से ढक चुकी थी। लेकिन तभी उसकी धड़कन अचानक रुक गई। मॉनिटर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सभी को लगा कि प्रयोग नाकाम हो गया। लेकिन तभी एक बीप की आवाज आई और उसकी धड़कन फिर से चल पड़ी। कर्नल यह देखकर खुश हो गया और उसने तुरंत उसकी याददाश्त मिटाने का आदेश दिया। वह उसे अपना गुलाम बनाकर एक ऐसी किलिंग मशीन बनाना चाहता था जिसके अंदर कोई भावना न हो। लेकिन प्रयोग के बाद उसकी इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थीं। अचानक उसके हाथों से 3 बेहद धारदार स्टील के पंजे बाहर निकल आए। सैनिकों ने उस पर गोलियां बरसाईं, लेकिन अब उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं था। वुल्वरिन वहां से भागकर एक पुराने गोदाम में जा पहुंचा। उसे एक बुजुर्ग दंपति ने देख लिया। बूढ़े आदमी ने पहले उस पर बंदूक तानी, लेकिन जब उसे पता चला कि वुल्वरिन का कोई बुरा इरादा नहीं है तो उसने उसे अपने घर में पनाह दे दी। लेकिन तभी म्यूटेंट सैनिकों ने उसका ठिकाना खोज लिया। एक गोली सीधे बूढ़ी महिला के सीने में जा लगी और अगले ही पल हेलीकॉप्टर ने गोदाम पर मिसाइल दाग दी। वुल्वरिन मोटरसाइकिल लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे बख्तरबंद गाड़ियां थीं और ऊपर हेलीकॉप्टर लगातार गोलियां बरसा रहा था। वुल्वरिन ने पलटकर अपने पंजों से एक गाड़ी को बीच से अलग कर दिया और अचानक छलांग लगाकर उसके ऊपर पहुंच गया। तभी हेलीकॉप्टर ने मिसाइल दाग दी। वुल्वरिन हवा में उछल गया। आखिर में उसने अपने पंजों से हेलीकॉप्टर का रोटर काट दिया। हेलीकॉप्टर जमीन पर जा गिरा। घायल सैनिक को देखकर वुल्वरिन को उस बुजुर्ग दंपति की मौत याद आ गई। अब उसके अंदर सिर्फ बदला था। कुछ समय बाद वह एक छोटे से गांव में जाकर लकड़हारे की जिंदगी जीने लगा। उसे प्यार भी मिला। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। लेकिन तभी कर्नल वापस आया। उसने बताया कि उसका भाई सबरेट्यूथ पुरानी टीम के लोगों को एक एक करके मार रहा है। वुल्वरिन ने वापस जाने से इनकार कर दिया, मगर अगले ही दिन सबरेट्यूथ उसकी प्रेमिका तक पहुंच गया। वुल्वरिन ने हवा में खून की गंध महसूस की। पेड़ पर पड़े पंजों के निशान देखकर वह पहाड़ से नीचे भागा। वहां उसकी प्रेमिका खून से लथपथ जमीन पर मृत पड़ी थी। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था, इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई सबरेट्यूथ था।